साथियों नमस्कार। ये साहस सागर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, पिछली वीडियो में हमने बताए आपको छंद, इनमें सभी प्रकार के मात्रिक व वर्णिक छंद बताए। और एक चीज़ जब लगातार पढ़ते रहते हैं तो फिर मन में दूसरी अन्य चीज़ों की बातें आने लगती हैं, अर्थात मन ऊबने सा लगता है। तो आइए आज हम एक मोटिवेशन कविता लेते हैं जो हमारी शक्ति, साहस व ऊर्जा को बढ़ाए, जिससे हम अपने मार्ग पर चलते रहें, उसमें किसी प्रकार की कोई निराशा या हताशा ना हो। तो हमें आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता होती है, होती है अपने अंदर आत्मविश्वास की। यदि हमारे अंदर विश्वास न हो, जो हमारी आत्मशक्ति है वो जागृत न हो, तो हम उस काम से दूर भागने लगते हैं। और जब हमारे अंदर हमारी दृढ़ता आती है, विश्वास आता है, तो हम अपने आत्मविश्वास के बल पर साहस की ओर, अपनी क्षमता को लेकर आगे बढ़ते हैं, अपने मार्ग पर बढ़ते हैं। तो यदि हमें कहीं भी ऐसी हताशा, निराशा हो, तो हमें कुछ कविताएं हैं जो उस समय हमारा संबल बनकर साथ देती हैं, सहारा बनती हैं और हमें आगे के लिए बढ़ा देती हैं। उनमें से ही एक कविता हम लेते हैं रामधारी सिंह दिनकर की। दिनकर राष्ट्र कवि हैं और उन्होंने इस निराशा से उबारने के लिए, हताशा से उबारने के लिए बहुत सी कविताएं लिखी हैं। उनमें से एक कविता हम यहाँ पर लेते हैं। कविता है हमारी, सच है कि विपत जब आती है, सच है कि विपत जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, पल एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में, खम ठोक ठेलता है जब न, पर्वत के जाते पाँव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर, गुण बड़े एक से एक प्रखर, हैं छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली है, भारत का बीच उजियाली है। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं बहताता है। तो ये हमारी जो कविता है, ये थी रामधारी सिंह दिनकर की। तो उन्होंने लिखा कि जब मार्ग पर चलते हैं, कठिनाइयाँ आती हैं और विघ्न बाधाएं हमको रोकती हैं, हमारे पैरों को जकड़ लेती हैं आगे बढ़ने से, हमारे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, तो हम घबरा जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमें अपनी एकाग्रता से, वीरता के साथ, साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए और विपत्ति से कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि मानव में असीमित ऊर्जा है, असीमित शक्ति है और वह असीमित क्षमताओं के साथ जब आगे को बढ़ता है तो पत्थर भी उसके सामने मौना हो जाता है, अर्थात उसे आगे बढ़ने के लिए मार्ग दे देता है। इस तरह से जैसे मेहंदी में उसकी लालिमा छिपी हुई है, इसी प्रकार से हमारे अंदर हमारी असीम शक्ति, असीम ऊर्जा छिपी हुई है। तो हम साहस से अपने अंदर वैसी ही सृष्टि करें, रचना करें जो हमें साहस की ओर ले जाए। तो हमारे अंदर जैसी सृष्टि होगी वैसे ही हमारी दृष्टि होगी, और फिर जैसी दृष्टि होगी वैसे ही कार्य होने लगेंगे। तो हमें अपनी सृष्टि मजबूत रखनी है और जो अंदर होता है वही बाहर दिखाई देता है। तो इस तरह से हमें
अपने मार्ग पे चलने के लिए, अपने लक्ष्य पे चलने के लिए कभी भी घबराना नहीं चाहिए और हर स्थिति से संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो ये कविता रामधारी सिंह दिनकर की थी। इन्होंने मनुष्य को उसके साहस के लिए, उसकी हताशा और निराशा को भगाकर उसके हिम्मत के लिए, साहस के लिए अर्थात मुसीबतों से टकराने के लिए। तो इस तरह से हमारी ये कविता आपको जब भी कोई हताशा होगी, निराशा होगी, तो उसमें इस कविता को पढ़ना, बार-बार पढ़ना, जिससे आप उससे उबर जाएँगे और अपने मार्ग की ओर, अपने लक्ष्य की ओर लगातार चलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। हमारे जो उपनिषद हैं, उनमें भी ये बताई हैं कि उत्तिष्ठित जागृत प्राप्त वारा नवोदत, उठो जागो और ज्ञान के मार्ग पर चलो। अर्थात जब आगे बढ़ोगे, ज्ञान के मार्ग पर चलोगे, तो आपकी कठिनाइयाँ स्वतः दूर होती जाएंगी। क्यों? क्योंकि ज्ञान से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती है और वो शक्ति हमें हमारे अंदर से ही जागृत होती है, जो समय समय पर हमें मार्गदर्शक बन करके हमारा पथ प्रदर्शक करती रहती है। तो हमारी ये कविता आज जो हमने सुनाई रामधारी सिंह दिनकर की, आपको कैसी लगी बताएं और कविता को शेयर करें, कमेंट करें। इसके साथ ही हमारी वीडियो को आप लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।